तो फाइनली थामा फिल्म ने अपना 6 दिन का वीकेंड कंप्लीट कर लिया है और कलेक्शन इतने ज्यादा शॉकिंग है जितना किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वी ऑल नो कि जब थामा फिल्म का टीजर और ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था और ऐसे में ये बात काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड थी कि फिल्म के कलेक्शन थोड़े बहुत लो होने वाले हैं। बट सिंस ये फिल्म दिवाली वाले वीकेंड पे रिलीज हो रही थी तो सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट इसका लाइफ टाइम कलेक्शन 200 से 250 करोड़ का तो होगा। बट साइडली ये कहना पड़ेगा कि अब ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको डिवाइस कलेक्शन के थ्रू बता देता हूं। थामा फिल्म ट्यूसडे को रिलीज हुई जो कि काफी ऑब्वियस सी बात थी क्योंकि वो था दिवाली का नेक्स्ट डे और अपने फर्स्ट डे को इसने 24 करोड़ की कमाई की। अब ऑल दो कलेक्शन डिसेंट तो माने जाएंगे क्योंकि 24 करोड़ इज नॉट अ बैड फिगर, लेकिन जब लास्ट ईयर दिवाली पे दो फिल्में क्लैश करी थी, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3, तो दोनों फिल्मों ने 35 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया था। अब आई नो कि उनके साथ फ्रेंचाइज वैल्यू भी जुड़ी हुई थी, बट देन अगेन वी ऑल नो कि थामा फिल्म कोई भी स्टैंड अलोन फिल्म नहीं है, ये मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट है और इस वजह से लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट ये अपने फर्स्ट डे पे 35 करोड़ की ओपनिंग तो लेगी। जिसके बाद आया डे नंबर 2 एंड एज अ सेट फिल्म का हाइप ऑलरेडी काफी ज्यादा कम था तो कलेक्शन और भी ज्यादा ड्रॉप हो गए और फिगर आया 18 करोड़ का। अब ऑल्दो अगेन फिगर्स बहुत ज्यादा बुरे नहीं थे, लेकिन इस 18 करोड़ से यह भी पता चल गया था कि ये फिल्म ऑलरेडी अपना पीक हिट कर चुकी है, यानी जो डे 1 को इसने 24 करोड़ कमाए, अब ये फिल्म उससे ऊपर सिंगल डे को नहीं कमाने वाली है। जिसके बाद आया डे नंबर 3 एंड एज एक्सपेक्टेड कलेक्शंस और भी ज्यादा ड्रॉप हुए और वहां पे इसने ड्रॉप देखा 30% से ऊपर का और फिगर आया 13 करोड़ का। तो बेसिकली 24 करोड़ से फिगर ऑलमोस्ट 12-13 करोड़ पे पहुंच चुका था, यानी ऑलमोस्ट 50% का ड्रॉप आ चुका था और इस तरीके से ये क्लियर हो चुका था कि ये फिल्म बहुत खास अर्निंग नहीं कर रही है और यही एग्जैक्टली देखने को मिला चौथे दिन यानी फ्राइडे को। यहां मैं आपको बता दूं कि फ्राइडे वर्किंग डे था और इस वजह से कलेक्शन और भी ज्यादा ड्रॉप हुए और फिगर आया 10 करोड़ का और इस तरीके से ये चीज ऑलमोस्ट क्लियर होती दिखाई दे रही थी कि थामा फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इनफैक्ट क्योंकि इस फिल्म का वीकेंड 6 दिन का था तो बहुत लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 करोड़ के फ्राइडे के बाद ये अपने सैटरडे और संडे को बहुत बड़ा राइज देखेगी, बट अनफॉर्चुनेटली इसको वो भी देखने को नहीं मिला क्योंकि सैटरडे को इसने कमाए सिर्फ 13 करोड़ रुपए। जिसके बाद आया संडे विच वॉज अगेन शॉकिंग क्योंकि संडे को इसने सैटरडे से भी कम कमाई की क्योंकि इसका फिगर आया 12.6 करोड़ का और इस तरीके से इसने अपने 6 दिन के वीकेंड में सिर्फ 91 करोड़ की कमाई की। जिसके बाद इस फिल्म के वीकडे शुरू होने वाले थे और सभी को पता था कि ये फिल्म मंडे को काफी हैवी ड्रॉप देखेगी, बट अगेन मंडे का जो ड्रॉप था वो भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था क्योंकि उस दिन इसने कमाया 4.25 करोड़। तो उस तरीके से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक थामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अपने पहले 7 दिन कंप्लीट कर चुकी है और इसका टोटल कलेक्शन है 95 करोड़ का। एंड अगेन ये इतना ज्यादा कम क्यों लग रहा है क्योंकि कंसिडरिंग ये फिल्म दिवाली वाले वीकेंड पे रिलीज हुई थी तो सभी को ये एक्सपेक्टेड था कि ये अपने पहले 6 दिन के वीकेंड पे एटलीस्ट 100 करोड़ का फिगर तो क्रॉस कर लेगी। प्लस देयर वाज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि जब तक इस फिल्म के वीकडे शुरू हो तब तक फिगर 125 या फिर 150 करोड़ का हो चुका हो। बट अगेन जिस तरीके से मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि फिल्म की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जितनी भी एक्सपेक्टेशन इस फिल्म से थी ये फिल्म कहीं ना कहीं उसके नीचे आती है और अब वो उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी दिख रहा है। और पता है इन सारी बातों को भी मैं नजरअंदाज कर देता अगर इस फिल्म का बजट कम होता, लेकिन वहीं अगर मैं थामा फिल्म के बजट की बात करूं तो ये इंटरनेट पे बताया जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 145 टू 150 करोड़। और इन केस अगर आप मेरे बॉक्स ऑफिस वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि किसी भी फिल्म को जब हिट या फिर फ्लॉप का टैग मिलता है तो वो सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स या फिर म्यूजिक राइट्स से नहीं मिलता है। किसी भी फिल्म का जो इंडिया नेट बिजनेस है वो उसके बजट के ऊपर होना चाहिए, तभी वो जाके एक क्लीन हिट कहलाती है। तो ऐसे में अगर थामा फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 150 करोड़ के ऊपर होता है तो उस तरीके से ये अबव एवरेज या फिर हिट की कैटेगरी में आएगी। बट जस्ट इन केस अगर इसका लाइफ टाइम कलेक्शन 150 करोड़ से कम हुआ तो उस तरीके से मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पहली फ्लॉप फिल्म होगी। और दिल से कहूं तो अब इस फिल्म का क्लीन हिट होना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी है क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे यानी 31 अक्टूबर को प्रभास की फिल्म बाहुबली द एपिक रिलीज हो रही है और हम सब जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस पे एक सुनामी आने वाली है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ऐसा एक्चुअली में हो भी रहा है क्योंकि जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे बाहुबली द एपिक की बुकिंग फॉरेन मार्केट में खुल चुकी है और जिस तरीके के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल ही अर्थ शैटरिंग है। रही बात इंडिया की तो यहां तो ये फिल्म तबाही मचाएगी। इनफैक्ट हैदराबाद की एडवांस बुकिंग ऑलरेडी खुल चुकी है और मैक्सिमम जो तेलुगु के शोज है वो पूरी तरीके से हाउसफुल है। ऑल्दो थामा फिल्म का वीक 1 कितना होता है और ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में कितना बिजनेस कर सकती है, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट बॉक्स ऑफिस वीडियो में बात करेंगे।